दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि कोई भी भक्त जो उनके शरण में आएगा उसका इस कलयुग में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी अधिकतर युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वह अपनी मुष्टि प्रहार का उपयोग करते थे, जिसे हम मुक्का भी बोलते हैं। उनकी मुष्टि प्रहार में इतनी ताकत थी कि बड़े से बड़े महाबली उनके एक मुष्टि प्रहार से ढेर हो जाते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी, दिग्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है और इंद्र में 10,000 दिग्पाल जितना बल होता है। लेकिन हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली के अंदर ही 10,000 इंद्र जितना बल होता है। दोस्तों, रावण का पुत्र मेघनाद भी हनुमान जी की मुष्टि प्रहार से बहुत ज़्यादा डरता था। दोस्तों, इससे यह अंदाज़ा लग जाता है कि हनुमान जी की ताकत असीमित थी। ज़रा ये सोचिए कि हनुमान जी जब किसी को मुक्का मारते थे तो उसकी क्या हालत होती होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी के मुक्के से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जिसमें रावण जैसे महारथी को भी हनुमान जी के इस मुष्टि का प्रहार को झेलना पड़ा था। इसका उल्लेख तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह बात तब की है जब हनुमान जी लंका में गए थे और मेघनाद ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था और उस ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंदी बना लिया था। फिर हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया, जहाँ सभा में रावण के सामने हनुमान जी की बहुत सारी विशेषताओं की बात हो रही थी, जैसे कि हनुमान जी का अपार बल, उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की शक्ति और भी बहुत कुछ। उस सभा में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात हो रही थी वह हनुमान जी के मुक्के की ही बात हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तब रावण ने हनुमान जी से कहा कि अगर आपके मुक्के में इतनी ताकत है तो आओ एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। तब हनुमान जी ने रावण से कहा, ठीक है, पहले आप मारिए। तब रावण बोला कि पहले मैं क्यों मारूं, पहले आप मारिए। तब हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं, पहले आप ही मारिए, क्योंकि मेरा एक मुक्का खाने के बाद आप मारने के लायक नहीं रहोगे। यह सुन रावण आग बबूला हो गया। यह सुन रावण ने अपनी 20 भुजाओं का दम एक भुजा में लिया और हनुमान जी को एक जोरदार मुक्का मारा। इस प्रकरण की पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है, जानू टेकी कपि भूमि न गिरा। रावण की 20 भुजाओं की ताकत से मारा गया मुक्का हनुमान जी को क्षण भर भी क्षति न पहुंचा सका। रावण बड़ी ही हैरानी से अपने 10 सर और 20 आंखों से हनुमान जी को निहारता ही रह गया। फिर बारी आई महाबली हनुमान जी की। हनुमान जी ने पूरी ताकत से अपना मुक्का बनाया और अपना हाथ उठा के रावण को मारने के लिए तैयार हुए। तभी ब्रह्मा जी और शिव जी घबरा गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे अंजनी पुत्र, ऐसा ना करो, तुमने अगर अपनी पूरी ताकत से रावण को मुक्का मारा तो यह यहीं मर जाएगा। तब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि इसने भी तो मुझे मारा था, अब मेरी बारी है, मैं इसे मारूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे अंजनी पुत्र, अगर आप इसे मारेंगे तो यह मर जाएगा और अगर यह मर गया तो राम जी की लीला अधूरी रह जाएगी। यह सुन हनुमान जी बोले कि ठीक है, मैं इसे अपनी पूरी ताकत से नहीं मारूंगा, पर इसे अपने मुक्के का स्वाद तो ज़रूर चखाऊंगा। फिर हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का मारा। रावण उड़ के दूर जा गिरा और काफ़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। रावण जब होश में आया तो वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। तब रावण ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आप इतने बलशाली हैं। तब हनुमान जी ने बोला कि तुम शिव जी और ब्रह्मा जी की कृपा से बच गए, उन्होंने मुझे रोक लिया, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मुक्का नहीं मारा, वरना आज ही तुम्हारी लीला समाप्त हो जाती। और अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा होता तो तुम यह बोलने के लिए जिंदा भी नहीं रहते। दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्छा के बोहरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। रावण कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन मजबूरन उसे हनुमान जी की प्रशंसा करनी पड़ी। हनुमान जी ने अपने इतने हल्के से एक मुष्टि का प्रहार से रावण को उसकी असली जगह दिखा दी थी। दोस्तों, आपसे एक बार फिर निवेदन है, हनुमान जी के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली और जय श्री राम लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।